जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2025 में गंगा दशहरा का पर्व कब मनाया जाएगा, इसके पूजन के शुभ मुहूर्त क्या हैं, इसका महत्व क्या है और साथ ही जानेंगे कि इस दिन किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में तो गंगा को देवी माँ का दर्जा दिया गया है। यह माना जाता है कि जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई तो वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। तभी से इस तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीवनदायिनी माँ गंगा का मनोहारी वर्णन करते हुए कहा है कि गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करण हरण सब शूला। अर्थात गंगा जी समस्त आनंद मंगलों के मूल हैं। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। पुराणों में कहा गया है कि राजा भगीरथ वर्षों की तपस्या के उपरांत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं के दिन गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए थे। भारतीय शास्त्र, पुराण एवं उपनिषद इत्यादि सभी ग्रंथों में गंगा की महिमा और महत्व का बखान किया गया है। गंगा भारतीय संस्कृति की प्रतीक एवं हजारों साल की आस्था की पूंजी है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा का पानी अमृत व मोक्षदायिनी है। गंगा दशहरा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो गंगा नदी की पूजा के लिए समर्पित है। यह त्यौहार हिंदू माह ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर गंगा की स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति की जाती है। भक्त नदी के किनारे एकत्र होते हैं, पवित्र स्नान करते हैं, रीति रिवाज के साथ आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और इच्छाओं की पूर्ति होती है। यह त्यौहार गंगा को संरक्षित और सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जो हिंदू धर्म में अत्यधिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी के कमंडल से राजा भगीरथ द्वारा देवी गंगा को धरती पर अवतार दिवस को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी पर अवतार से पहले गंगा नदी स्वर्ग का हिस्सा थी। गंगा दशहरा के दिन भक्त देवी गंगा की पूजा करते हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं और दान पुण्य, उपवास, भजन और गंगा आरती का आयोजन करते हैं। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा की पूजा करने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में तो गंगा को देवी माँ का दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 32 दिनों तक गंगा नदी शिव की जटाओं में ही विचरण करती रही। फिर ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं पर शिव जी ने अपने एक जटा खोली और गंगा नदी का अवतरण धरती पर हो गया। राजा भगीरथ ने हिमालय के दुर्गम रास्तों से होते हुए मैदानी इलाके तक गंगा जी के लिए रास्ता बनाया। इसके बाद राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल से तर्पण कर उन्हें मुक्ति दिलाई। भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त हुई और तभी से गंगा जी पृथ्वी पर अविरल बह रही हैं। गंगा दशहरा पर पवित्र गंगा नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आपके लिए ऐसा कर पाना संभव ना हो तो घर पर ही स्नान करने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। गंगा दशहरे के पर्व पर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा दशहरा पर दान की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 10 होनी चाहिए। इस दिन आप 10 फल, 10 पंखे, 10 सुराही, 10 छाते या फिर 10 हिस्से अन्न का दान अवश्य करें। अब आइए जानते हैं कि गंगा दशहरा का पर्व कब मनाया जाएगा। तो साल 2025 में 10वीं तिथि का प्रारंभ हो रहा है 4 जून बुधवार रात 11:55 से और 10वीं तिथि का समापन होगा 6 जून शुक्रवार सुबह 2:15 में। इसलिए साल 2025 में गंगा दशहरा का पर्व 5 जून 2025 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से हैं।
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक, सूर्योदय सुबह 5:44 में और सूर्यास्त शाम 7:06 में होगा। इस दिन सिद्ध योग सुबह 9:14 तक, बाद में व्यातिपात योग। हस्त नक्षत्र पूरा दिन रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से 12:52 तक और इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। गंगा दशहरा पर्व पर शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है 7:17 से लेकर 8:17 के बीच में और इस दिन गोधूल मुहूर्त है शाम 7:15 से लेकर 7:35 के बीच में। इन मुहूर्तों में आप विधिवत पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये थी गंगा दशहरा पर्व की कुछ रोचक और विशेष जानकारी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।